आज से लगभग 10 साल पहले 3 जून 2013 को जिया खान हमारे बीच में नहीं रही। इन सारी चीज़ों को 10 साल हो चुके हैं और अब 10 साल बाद आज इस पर अंतिम फैसला आने वाला है। तो जिया खान केस में 10 साल बाद आज फैसला आएगा। सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी है कि सूरज पंचोली को सजा होगी या फिर राहत मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि जब ये घटना घटी उसके बाद जो है जिया के पास से 6 पन्नों का एक खत मिला था जो काफ़ी दर्द भरा था और ये उनका आखिरी खत था। और इस खत में जिया ने लिखा था, पता नहीं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, मगर अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सब कुछ बयां कर देने का यही सही वक्त है। वैसे भी मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि या तो मैं जा चुकी हूँ या इसकी तैयारी में हूँ। अंदर से टूट चुकी हूँ मैं। तुम्हें शायद इस बात का पता ना हो, मगर तुम्हारा मुझ पर ऐसा असर था कि मैं टूटकर प्यार करने लगी और उस फेर में खुद को पूरी तरह भुला दिया, खो दिया। मगर तुम थे कि मुझे तड़पाते थे, तकलीफ देते थे रोजाना। अब मुझे जिंदगी में रोशनी की एक लकीर भी नहीं दिखती। सुबह आंख खुलती है पर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। कभी ऐसे दिन ना थे जब मैं बस अपना सब कुछ, अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ में देखती थी। एक उम्मीद थी कि हम साथ होंगे। मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया। तुम्हारे नज़रों में खूबसूरत दिखने के लिए जतन करती थी, मगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रेग्नेंट होने का डर बना रहता था, फिर भी बिना हिचक तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया। मगर तुमने इन सब के बदले मुझे तकलीफ दी। इस दर्द ने मुझे पूरी तरह से मार दिया। मेरी रूह तक तबाह हो गई। हाल ये है कि मैं ना खा पाती हूँ, ना सो पाती हूँ, ना सोच पाती हूँ और ना ही कुछ कर पाती हूँ। मेरी हर चीज़ से पकड़ छूट रही है। करियर के बारे में तो सोचने का ही मन नहीं करता। पता नहीं तकदीर हमें साथ में क्यों ले आई। वो आगे लिखती हैं, मुझे तुम्हारी नज़रों में ना तो प्यार नजर आया, ना ही हमारे रिश्ते के लिए कोई कमिटमेंट। हर दिन मेरा यही डर बढ़ता रहा कि तुम मुझे मेंटली या फिजिकली हर्ट कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बस औरतों और पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि मेरी जिंदगी मेरे काम और तुम्हारे बीच ही बसी थी। अगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो तुम्हारी कमी खलेगी, तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी। इसलिए मैं अपने 10 साल के करियर और उससे पनपे सपनों को अलविदा कहकर जा रही हूँ। इस लेटर में जिया ने यह भी रिवील किया था कि जब वो सूरज के साथ रिलेशनशिप में थी उस समय उसको किसी ने इस बात के लिए वार्न किया था कि वो तुझे चीट कर रहा है, पर शायद जिया ने ये बात कभी बताई नहीं थी सूरज को। लेकिन इस खत में उसने जिक्र किया। वो लिखती हैं, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में एक मैसेज मिला था। इसमें मुझे बताया गया कि तुम लगातार मुझे चीट कर रहे हो, मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम पर भरोसा बनाए रखा, मगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं कभी आउटिंग के लिए नहीं गई, कभी किसी और के साथ नहीं गई, क्योंकि मैं वफादार इंसान हूँ। मैं कार्तिक के साथ थी ताकि तुम उस जलन को, उस शर्म को महसूस कर सको जो तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे महसूस करनी पड़ी। मगर उस रिश्ते में भी मैंने दूरियों का ख्याल रखा। तुम्हें कोई और औरत इतना प्यार नहीं दे सकती जितना मैंने दिया, और ये बात मैं अपने खून से लिख सकती हूँ। तो आगे उन्होंने बताया कि तुम मुझे गालियाँ बकते, धमकी देते, मारते, चीट करते दूसरी लड़कियों के लिए। मैं तुम्हारी बहन के लिए कितने गिफ्ट लेकर आती थी, तुम मेरी बहन से कभी नहीं मिले। और मैं तुमसे मिलने के लिए तड़पती दीवानों की तरह तुम्हारी कार का पीछा करती थी। तुम मुझसे दिन रात झूठ बोलते थे। तुमने मेरी आत्मा को नोच डाला। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने खत में बयां की थी। और फेल हुई ज़िंदगी के प्लान्स के बारे में उन्होंने बताया था। उसे बताया था कि वैलेंटाइन डे पर भी तुमने मुझसे दूर रहे। तुमने वादा किया था जैसे ही हमारे अफेयर को 1 साल पूरा होगा तुम मेरे साथ मंगनी कर लोगे, लेकिन नहीं, ज़िंदगी में तुम्हें सिर्फ पार्टी और औरतें चाहिए। सिर्फ अपने लालची मकसदों को पूरा करने की ख्वाहिश है तुम्हारी। मैं ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ चाहती थी और वो थे तुम, मगर तुमने मेरी हर खुशी छीन ली। मैंने बिना किसी स्वाद के तुम्हारे पर पैसा खर्च किया। जब मैं तुम्हारे लिए रोई तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। इन सब के बाद इस दुनिया में मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। और उसके बाद एक्ट्रेस ने बड़ा कदम उठाया था और वो इस दुनिया में नहीं रही। तो इन सारी चीज़ों को जो है अब 10 साल बीत चुके हैं
और अब 10 साल के बाद आज जो है CBI इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है। तो इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर ज़रूर आएंगे।